चलिए अब चंद्रमा के लिए रूढ़ शब्द रहेंगे शशि। शशि का मतलब होता है चंद्रमा। आपने बचपन में सुना भी होगा, शशि मतलब चंद्रमा। ठीक, शशि के अलावा छोटा शब्द आएगा इंदु। द में छोटा ऊ रहेगा। इंदु का मतलब भी चंद्रमा ही होता है। आप इसमें अच्छे से जानिए, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द इंदुर। इंदुर का अर्थ हो जाता है चूहा। इंदु मतलब चंद्रमा और इंदुर का अर्थ चूहा। थोड़ा सा अंतर, जैसे इंदिरा और इंदिरा का खेल था, वैसी इंदु और इंदुर का खेल है। ठीक, इंदु कहने से चंद्रमा और इंदुर कहने से चूहा। ये दोनों शब्दों का अंतर क्लियर हुआ। इंदु मतलब चंद्रमा, इंदुर मतलब चूहा। विधु, भगवान शिव की स्तुति में आता है, यस्यांकेच विभात भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधु गले चगरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशि निभः श्री शंकर पातुमाम। आगे हम इसको और यूज करेंगे कि जिसके भाल में, भाल मतलब मस्तक, बाल विधु है, बाल मतलब छोटा, विधु मतलब चांद, द्वितीया का चांद, वक्र है ना। चंद्रमा गोल भी होता है पूर्णमासी में, और जब वो घटता है तो वक्र होते जाता है। तो ये बाल विधु किसके गले में है, किसके सिर पे सुशोभित है? शंकर के। क्यों है, कैसे है, 15 मिनट बाद समझ में आएगा कि आखिर ऐसा कौन है जो शिव शक्ति है कि क्या है जो चंद्रमा को सिर पे धारण कर लेगा। साइंस के अनुसार सोचोगे तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि कोई चंद्रमा को सिर पे धारण करके घूमे। कोई गंगा को अपने जटा में क्या कर ले, कैसे हो सकता है? क्यों महाराज, कि एकदम जटा में कोई गंगा को धारण कर ले? थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल उस श्लोक में विधु शब्द आया। विधु का मतलब आपको अभी याद रखना है, अभी 20 मिनट तक, फिर शंकर जी पर जाएंगे तो और गंभीर बातें होंगी। 3 शब्द दिमाग में बैठे, शशि चंद्रमा, इंदु चंद्रमा, विधु चंद्रमा। शशि इंदु विधु। फिर देखिए शशि शब्द जो है उससे हटकर सस। सस मतलब खरगोश। सशक का मतलब भी खरगोश। खुद चंद्रमा ससधर कहलाता है। शशिधर नहीं ना, शशिधर कहने से भगवान शंकर हो जाएंगे। चंद्रमा सस धारण किया, कैसे ये भी बता रहा हूं मैं। पहले छोटे छोटे शब्दों को लेते हैं। शशि मतलब चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा, विधु मतलब चंद्रमा। एक 3 अक्षर का शब्द है, याद करना पड़ेगा। मयंक मतलब चंद्रमा। इसको अपन तोड़ मरोड़ नहीं सकते। मयंक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। शशि, इंदु, विधु, मयंक, ये तो याद कर लिए। इसके बाद देखो सोम शब्द को बहुत गंभीरता से समझो। अनेकार्थी शब्द है सोम। ठीक, सोम का एक अर्थ मदिरा, सोम का एक अर्थ अमृत, और सोम का एक अर्थ चंद्रमा होता है। सोम मतलब मदिरा, सोम का अर्थ अमृत, और सोम का अर्थ चंद्रमा। एकदम कंटिन्यू याद रहना चाहिए 3 अर्थ सोम के। फिर लगे हाथ, मदिरा के भी पर्यायवाची और पढ़ लो। मदिरा के लिए शब्द है वारुणी। समुद्र मंथन से जो मदिरा निकली थी वो वारुणी कहलाई थी। वारुणी का मतलब मदिरा। सुरा का मतलब मदिरा, सुर से बना है सुरा, सुरा मतलब मदिरा, वारुणी मतलब मदिरा। हाला का मतलब भी मदिरा होता है। हाला मतलब मदिरा। तो देखिए इधर हम अमृत के पर्यायवाची लेते हैं और इधर उसके विलोम शब्द विष के भी पर्यायवाची लेते हैं। तो अब एक टॉपिक और जुड़ रहा है, सब हिंदी में मिली जुली बातें हैं। हाला मतलब मदिरा, अमृत। ठीक, तो इधर देखो विष के लिए एक शब्द आता है हलाहल। हलाहल यानी विष, कोलाहल यानी शोर, पर हलाहल यानी विष। इन 2 शब्दों में आपको कंफ्यूजन से बचना है
किन दो शब्दों में? हाला और हलाहल। हाला कहने से केवल और केवल शराब। अमिताभ बच्चन के पापा का नाम हरिवंश राय बच्चन, उनकी पुस्तक का नाम मधुशाला। तो ये देखिए मधु, मधु का भी दो अर्थ, मधु का अर्थ शराब और मधु का अर्थ शहद। इसीलिए शराब की दुकानों के बाहर मधुशाला भी लिखा रहता है, मदिरालय भी लिखा रहता है। आलय मतलब होता है घर। तो मधुशाला में अमिताभ बच्चन के पिताजी ने जो विचारधारा चलाई, हिंदी में उस समय वाद का जोर था, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, ऐसा आपने सुना होगा। ऐसी सब कविताओं का जो दौर था। उनकी जो कविता आई मधुशाला, उससे हालावाद चला। हालावादी कविता शराब की अच्छाइयां बताती है, पर केवल सोच की बात है। मधुशाला कविता में कहीं पर भी शराब पीने की चर्चा नहीं है। यदि आप सोचोगे तो लगता ऐसा है कि पूरी कविता किसके लिए है? शराब के लिए। पर हर का दूसरा अर्थ है गंभीरता से पढ़ने पर। जैसे मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। तो वहां पर अब मधुशाला से आशय किससे हो गया? पुस्तक से। शराब को तो 2-4 लोग बैठ के पिएंगे, खत्म हो गया एक बटन। और पुस्तक को 4 लोग बैठ के पढ़ेंगे तो 4 पढ़ें कि 1000 पढ़ें, पुस्तक खत्म होने वाली नहीं है। राह पकड़कर एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो दारू भट्टी पा जाओगे नहीं बोल रहे हैं। यदि तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं होगे, राह एक पकड़कर चलोगे, तो तुम्हें लक्ष्य मिलेगा। हर जगह उनका उद्देश्य दूसरा है। फिर भी साधारण अर्थों में मधु के 2 अर्थ कंटिन्यू आपके दिमाग में बैठे। मधु मतलब शहद और मधु मतलब शराब। हाला का एक ही अर्थ, हाला मतलब मदिरा। मैं इतना टाइम ले लेके एक एक शब्द पर इसलिए रुकता हूं ताकि वो शब्द आपके दिमाग में मजबूती से जम जाए। हाला बोलते ही बिना कंफ्यूजन के 24 आवर आपको याद रहना चाहिए, हाला मदिरा, हाला मदिरा। हलाहल विष, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। नायिका की आंखों में अमृत भी है, नायिका की आंखों में जहर भी है, और नायिका की आंखों में मद यानी नशा भी है। हमारी आंख में 3 रंग हैं, सफेद सबको दिख रहा है, काला सबको दिख रहा है, और कभी कभी लालिमा भी दिखती है हमारी आंखों में, लाल डोरे। ठीक, तो उसको दर्शन वाले सत्व गुण, रजस सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण का प्रतीक मानते हैं। तो कवि लोग नायिका की आंखों में 3 कलर को, एक अमृत का कलर है बोलते हैं, एक विष का कलर है बोलते हैं, और एक मद अर्थात नशे का कलर है। तो रसलीन की पंक्ति है, अमी हलाहल मद भरे। नायिका की आंखों में अमी है, अमी मतलब अमृत, और अमी का विलोम हलाहल, हलाहल मतलब विष। तो ये देखिए हलाहल साइड में लिखा और ये बाजू में अमी। अमी का विलोम पूछेगा, ये काम्बोपेक है। अमी का विलोम शब्द हलाहल। अमृत का विलोम शब्द पूछेगा तो अमृत का विलोम शब्द विष, अमृत का विष, अमी का हलाहल। अमृत को सुधा भी कहा जाता है, सुधा मतलब अमृत। फिर से देखिए इधर, सुधा का यदि विलोम शब्द पूछेंगे तो सुधा का विलोम शब्द गरल। यद्यपि कोई भी चलता है विलोम में भी, पर कभी कभी ऑप्शन में सुधा लिखा रहेगा और विष, जहर, गरल सब दिया रहेगा। तो कभी कॉम्बिनेशन वाले को पूछता है वो, सुधा का गरल, अमी का हलाहल, अमृत का विष। ठीक, अमृत को पीयूष भी कहते हैं। आपके लिए, किसी के लिए परिचित शब्द है, किसी के लिए नया शब्द है। वैसे छत्तीसगढ़ी में पेयूष जो खाते हैं, इसी पीयूष शब्द का रूपांतरण है। माँ का पहले दिन का दूध बच्चे के लिए अमृत के जैसा होता है, तो गाय का दूध उसके बछड़े के लिए अमृत, पीयूष। पर उसको खा तुम रहे हो राक्षस लोग, ठीक है, पेयूष खा रहे हैं करके। इसी पीयूष से बना है। पीयूष मतलब अमृत, सुधा मतलब अमृत, सोम मतलब अमृत, और सोम का एक अर्थ क्या हो गया? चंद्रमा। फिर से चंद्रमा पर आते हैं। शशि का अर्थ चंद्रमा, इंदु का अर्थ चंद्रमा, विधु का अर्थ चंद्रमा, मयंक का अर्थ चंद्रमा, सोम का अर्थ चंद्रमा, शशधर चंद्रमा, द्विज ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है।
दो शब्दों के मिलने से बनता है, द्वि और ज। द्वि का मतलब होता है दो बार और ज का मतलब होता है जन्म लेना। हिंदी साहित्य के अनुसार या वैदिक साहित्य के अनुसार जिसका दो बार जन्म होगा वो द्विज है। अब किसका किसका दो बार जन्म हो रहा है देखिए। पक्षी का दो बार जन्म होता है, एक बार अंडे के अंदर, फिर वो अंडा फोड़कर बाहर आता है तो नया जन्म हो गया, ठीक, अंदर में ही रह जाता। तो आपके दांत का दो बार जन्म होता है, इसको तो बिना डाउट के आप जानते हो, मिल चुका होगा आपको दांत नंबर 2, ठीक। दूध के दांत से फिर ओरिजिनल है, अब मत तोड़वा लेना लड़ाई करके, तिबारा नहीं आएगा, ठीक। तो दांत का दो बार जन्म हुआ तो दांत भी द्विज है। सांप द्विज है, जब वो केंचुली बदलता है तो उसका दूसरा जन्म हुआ मानते हैं। सांप की त्वचा कड़ी हो जाती है, जानते होंगे, फिर कहां से उसके पास अकल आ जाती है कि अपने सिर को पत्थर पे रगड़ता है, त्वचा फट जाती है, अपने शरीर को बाहर निकाल देता है। तो सांप ने जब त्वचा चेंज की, नई त्वचा धारण की, पुनर्जन्म हो गया। द्विज यानी पक्षी, द्विज यानी दांत, द्विज यानी सांप, द्विज यानी ब्राह्मण भी होता है। अब महाराज लोग कहां से आ गए यहाँ पे, उनका कहां दूसरा जन्म हुआ। तो जब वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उनका दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण के जीने का आधार ही ज्ञान, ठीक। भले आज दुनिया जो भी है, किसी समय और अभी भी उसका ज्ञान का ही आधार है, ज्ञान के माध्यम से ही वो आगे बढ़ा है समाज में। तो जब वो ज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू करेगा तो उसका वास्तविक जन्म हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद 16 संस्कार मैं आपको बताऊंगा क्लास में, तो उसमें यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो गुरु के आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करता था। तो पैदा हुआ तो पहला जन्म, और यज्ञोपवीत हुआ तो उसका वास्तविक जन्म की शुरुआत हो रही है कि अब तुम अपने ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए, नए जीवन में चलने के लिए प्रस्थान कर रहे हो। इसलिए उसे भी क्या कहा गया, द्विज। आपको टेंशन नहीं पालना है, कंफ्यूजन मत रहे करके बता रहा हूं, स्टोरी नहीं पूछेगा परीक्षा में आपसे। द्विज का क्या अर्थ होता है पूछेगा, पक्षी, दांत, सांप और ब्राह्मण, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। द्विज यानी पक्षी, द्विज यानी सांप, द्विज यानी दांत, द्विज यानी ब्राह्मण, और द्विज यानी एज वेल एज चंद्रमा भी होगा ही, क्योंकि चंद्रमा का भी पुनर्जन्म होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा विलीन हो जाता है और फिर से पूर्णमासी के दिन पूरे सबाब में, फुल फॉर्म में आ जाता है, ठीक। तो उसका ये पुनर्जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ साहित्य की दुनिया में, इसलिए वो भी कहलाया द्विज। हमारा पुनर्जन्म जीवन में एक ही बार हो रहा है, माने ब्राह्मण का कि पक्षी का कि दांत का। चंद्रमा तो इस काम को हर 15 दिन में कर देता है, हर महीने गायब, हर महीने फिर आ जाता है। तो चंद्रमा को इनसे हटकर एक पर्यायवाची मिला, द्विजराज, बिग बॉस, ठीक है। ये द्विजों का क्या है, राजा है, द्विजराज। बाकी लोग द्विज, और द्विजराज कहने से फिर अकेला उस पे किसका अधिकार हो जाता है, चंद्रमा का हो जाता है। फिर चंद्रमा सहसा विलीन नहीं होता है ना, और चंद्रमा सहसा आता भी नहीं, वो घटते घटते घटता है और बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। वर्धते क्षीयते चंद्रो न तू तारा गणा क्वचित। वर्धते मतलब वो बढ़ता है और क्षीयते मतलब घटता है। तो चंद्रमा का जो घटना बढ़ना है उसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, ठीक। और इसलिए चंद्रमा कलाकांत कहलाता है। कलाकांत मत लिख लेना, कलाओं का स्वामी। कल हमने कांत शब्द का अर्थ पढ़ा था। कांत मतलब होता है पति, कांत मतलब होता है स्वामी। चंद्रमा कलाओं का स्वामी है, इसलिए कलाकांत। कलाएं धारण करता है, इसलिए कलाधर। कलाओं का खजाना है, इसलिए कला निधि। पीएससी 2018 उसमें इसमें से शब्द आया हुआ है, या तो कलाकांत आया है, या कलाधर, या कला निधि आया है। चंद्रमा का पर्यायवाची है या नहीं है करके पूछा है। देखो अभी मैं सस शब्द पर आया था, है ना। चंद्रमा की गोद में खरगोश है मानते हैं, सस का मतलब खरगोश लिखे हैं, इसलिए चंद्रमा सस को धारण किया हुआ है। कहां से खरगोश पहुंच गया, ये केवल इमेजिनेशन है। यहां से हम देखते हैं चंद्रमा पर एक धब्बा दिखता है, उस धब्बे को किसी ने खरगोश माना, किसी ने हिरण माना, और भी कुछ लोगों ने बहुत कुछ माना। तो खरगोश के मानने से ससधर बना,
और सस धन अंक शशांक बना। अंक का मतलब संख्या, आपको परीक्षा में कितने अंक मिले। अंक का मतलब गोद और अंक का मतलब चिन्ह भी होता है। चंद्रमा सस को धारण करता है इसलिए शशांक, चंद्रमा मृग को धारण करता है इसलिए मृगांक। ये शब्द दिमाग में आ गया। शशांक चंद्रमा, मृगांक चंद्रमा। अब चंद्रमा पर अमृत का खजाना है मानते हैं, है कि नहीं नहीं मालूम, आज भी खोज जारी है। जिनके मन में है वो मानते हैं कि दूध छलकता है अंबर से, सारा गांव नहाता है, कोई स्नेह की पगडंडी पर बैठा बंसी बजाता है, ऐसा सुने होंगे। पूर्णमासी की रात या शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपकेंगी, लोग खीर को छानही में टांग दिए रहते थे, ठीक है। तो ये माना जाता है कि चंद्रमा में अमृत है। अमृत के लिए मैंने पर्यायवाची बताया है सुधा, सोम, पीयूष, ऐसा बताया ना। तो चंद्रमा में अमृत का खजाना है, इसलिए चंद्रमा कहलाता है सुधाकर। दो शब्दों से मिलकर बना सुधा धन आकर। आकर का मतलब होता है खजाना, आकर मतलब खजाना, ठीक। सुधा धन आकर, अमृत का खजाना। जैसे हमने कल पढ़ा रत्न धन आकर, रत्नाकर मतलब समुद्र, क्योंकि समुद्र के पास रत्नों का खजाना है। और सुधाकर का मतलब होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के पास अमृत का खजाना है। अभी अमृत से और पर्यायवाची बनेंगे। अंशु का अर्थ याद रखिए, अंशु का मतलब होता है किरण। अंश से अंशु बना है, अंश मतलब हिस्सा, और किरण जो है वो ज्योति का या स्रोत का एक हिस्सा है, इसलिए किरणों को अंशु कहा जाता है। अंशु मतलब किरण, और किरण